स्वागत है आपका मेरे चैनल संगीता's रेसिपी किचन में। तो आज मैं आपकी डिमांड पर दो तरह की मोमोज़ की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, एक पनीर की मोमो और एक वेजिटेबल की मोमो। तो चलिए इसकी रेसिपी को आपको भी दिखाती हूँ। तो दो तरह के मोमोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है कुछ वेजिटेबल्स और यहाँ लिया है पनीर। एक वेजिटेबल मोमो बनाऊँगी और एक पनीर मोमो बनाऊँगी। तो वेजिटेबल मोमो बनाने के लिए मैंने यहाँ एक गाजर लिया है, एक शिमला मिर्च और छोटे साइज़ के पत्ते गोभी और टमाटो सॉस के लिए 4 टमाटर और यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने। और कुछ मसाले लिए हैं, 4 सूखी मिर्च है, टमाटो की चटनी बनाने के लिए थोड़े से लहसुन अदरक है और थोड़ी सी हरी मिर्च है और 3 प्याज है जिसे मैंने छील करके ले लिया है। और मैंने लिया है 1 बाउल मैदा और 1 बाउल गेहूं का आटा। तो चलिए सबसे पहले आटा को गूँथ लेते हैं। तो मोमोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 बाउल गेहूं का आटा लिया था, सबसे पहले उसे गूँथ लेते हैं। तो एक बाउल में मैं इसे डाल दूँगी। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल को मिला लेंगे और थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके गूँथ लेंगे। गाइस, ये रोटी के आटों से थोड़ी सी सख्त आटा लगाना है, ध्यान रहे इस बात का। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने रोटी के आटे से थोड़ी सी सख्त आटा इसे लगा लिया है। तो अब इसे एक साइड ढक करके रख देते हैं और मैदे को भी गूँथ लेते हैं। तो मोमोज़ के लिए यहाँ मैदा भी गूँथ लेते हैं। जो लोग मैदा अवॉइड करना, जो लोग मैदा नहीं खाना चाहते हैं, वो आटे का भी मोमोज़ खा सकते हैं बना करके। तो सेम बाउल में मैंने मैदा डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच ऑयल और इसे भी बिल्कुल आटे की तरह ही गूँथ लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आटे की तरह मैंने मैदे को भी गूँथ लिया है। अब इसमें थोड़ी सी तेल लगा करके इसे ढक करके रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। तो यहाँ मैं सब्जियों को रफली कट कर लूँगी ताकि मैं उसे चॉपर में चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो अपने चाकू से भी इसे फाइन चॉप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, शिमला मिर्च और गाजर और पत्ते गोभी को मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब मैं प्याज को भी रफली कट कर लूँगी। प्याज और हरी मिर्च तो काट लिया, लहसुन को ऐसे ही चॉप कर लेंगे चॉपर में। थोड़े से मैंने आधी लिया है छील करके, इसे मैं इस तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है, चॉपर में चॉपिंग होनी मुश्किल है। तो सारे मसाले और वेजिस कट कर लिया मैंने। अब चॉपर में इसे चॉप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है एक चॉपर। अब मैं इसमें सब्जियों को डाल करके चॉप कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है, कटिंग चॉपिंग सारी हो गई है। और पनीर को भी मैंने इस पैकेट से निकाल लिया है। इसमें काफ़ी पानी है, तो पानी ना ले, पानी को फेंक दे। और चलिए अब गैस जलाते हैं। तो गैस पे मैंने पैन रख दिया है, पैन गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं डाल दूंगी कटे हुए प्याज। इतना प्याज, 3 प्याज मैंने लिया था, जिसमें से 2 कटे हुए प्याज मैंने डाल दिया और 1 बचा लिया। 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर, प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर। इस पनीर को मैंने हाथों से इसका पानी निचोड़ दिया था और क्रम्बल कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेते हैं इसे। 1 चम्मच डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। पनीर भुन गया है, मैं इसे ज़्यादा नहीं भूनूंगी वरना ये चीनी लगेंगी, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। वैसे भी मार्केट का पनीर है। तो गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। मैंने फिर से वही पैन ले लिया है
और उसमें डालूंगी मैं रिफाइंड ऑयल और सब्जियों को सौटे कर लेंगे। 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गए हैं। मैं यहाँ जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस प्याज जो बचा के रखा था उसे डाल दूंगी। डाल दूंगी लहसुन, डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्च, सबको मिला देंगे अच्छे से। एक एक करके सारी सब्जियों को अब डाल दूंगी मैं। यहाँ कटे हुए गाजर, कटे हुए पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। मिला लेंगे इसे। अब मैं डाल दूंगी काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, लगभग चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 2 चम्मच टमाटो केचप डाल दूंगी, 1 बड़ी चम्मच सोया सॉस, टू अकॉर्डिंग नमक। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियों को मैंने सौटे कर लिया है। इसे ज़्यादा ना भुने वरना इसके क्रंचीनेस खत्म हो जाएंगे। तो गैस को बंद कर देती हूँ और इसे भी ठंडा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ पर मोमोज के लिए सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिया था जिसे मैंने बीच से कट करके 2 टुकड़ा कर लिया है और यहाँ लहसुन की कलियाँ ले ली है। अब मैं पैन में डाल दूंगी सारे टमाटर को। और ये 4 लाल सूखी मिर्च ले लिया है। इसमें पानी डाल करके इसे पका लूंगी करीब 10 मिनट के लिए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं टमाटो कुक हुए हैं या नहीं। देख सकते हैं टमाटो बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, स्किन सारी निकल गई है। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ हमारी दोनों स्टफिंग ठंडी हो गई है। ये पनीर की स्टफिंग और ये वेजिस के स्टफिंग है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी धनिया पत्ती। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मिक्स कर लेते हैं और चलिए इसे स्टफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आटा और मैदा को दोनों को एक बार फिर से अच्छे से मसल लिया है। चलिए अब इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आटे की बना लेते हैं। तो आटे की लोई तोड़ ली है मैंने। अब मैं इसे सूखे आटे थोड़ी सी लगा करके एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। मैंने बड़ी सी एक रोटी बेल लिया है। अब मैं इस गिलास से गोल गोल कट कर लूँगी पूड़ी के समान। आप चाहे तो छोटे छोटे लोई लेकर के पूड़ी की तरह भी बना सकते हैं, और चाहे तो ग्लास से या फिर कोई रिंग कटर हो तो आप उससे भी काट करके बना सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से मैंने 4 कट कर लिया है। चलिए अब इसमें स्टफिंग को भरते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिस वाला स्टफिंग डाल रही हूँ 1 चम्मच। अब इसके किनारे साइड में पानी लगा देंगे ताकि ये स्टीम होते वक्त खुले नहीं। अब इसे फोल्ड करते जाएं और चिपकाते जाएं, फोल्ड करते जाएं और इसके साथ साथ चिपकाते जाएं, इस तरह से।
ये देखिए। तो यहाँ मैंने मैदा का एक लोई तोड़ लिया है और इसे मैदा में थोड़ी सी सूखी मैदा में थोड़ी सी कोटिंग करके इसे ठीक आटे के जैसे ही जैसे मैंने पहले बनाया वैसे ही बनाऊंगी। रोटी बना लूँगी पहले एक। तो यहाँ रोटी की आकार की एक मैंने बेल लिया है। अब मैं इस कटोरी से काट लूँगी। गिलास बहुत छोटे हो जा रहे थे इसलिए मैंने इस कटोरी को लगा दिया है इसमें। तो चलिए अब इसे भी भर के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक लोई और इसमें मैं डालूँगी पनीर की स्टफिंग। अब मैं लगा दूँगी थोड़ी सी साइड से पानी। और उसे भी सेम वही प्रोसेस से भर के दिखाऊंगी। ऐसे चूनट बनाते जाएं और इसमें चिपकाते जाएं। चूनट बनाते जाएं और इसमें चिपकाते जाएं। इस तरह से देख सकते हैं आप। तो इस तरह मैंने सारे मोमो को अरेंज कर लिया है। चलिए अब इसे स्टीम होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया था। देख सकते हैं पानी बहुत गर्म हो गया है और छन्नी में मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि मोमोज चिपके नहीं। चलिए अब एक एक करके सारे मोमोज को इसमें लगा देते हैं। तो मैदा का रख दिया था, अब आटे की भी लगा देती हूँ। तो उधर जब तक मोमो स्टीम हो रहे हैं तब तक इधर चटनी बना लेते हैं। तो ये मैंने टमाटर उबलने के लिए रखा था। अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, इसके स्किन बहुत अलग हो जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसे निकाल देते हैं और चटनी बना लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ एक ग्राइंडर जार ले लिया है और अब मैं टमाटर और ये उबले हुए सूखी लाल मिर्च और लहसुन सबको एक साथ डाल दूँगी और इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी नमक। गाइस ये चटनी थोड़ी तीखी बनती है, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये रही चटनी, इसके तैयार हो गई है। साइड में रख देते हैं इसे। चलिए फ्रेंड मोमो को चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मोमो बिल्कुल तैयार हो गई है, ट्रांसपेरेंट दिख रही है। तो इसे बंद कर देते हैं गैस को और प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ दोनों तरह के मोमोज़ तैयार कर लिए हैं। ये आटे के वेजिटेबल मोमो और ये मैदे के पनीर स्टफ़ मोमो। और यहाँ पे मैंने टमाटर और लहसुन मिर्च की चटनी बनाई है और यहाँ मेयोनीज़ लगा दिया है। आप चाहे तो इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। और कैसी बनी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।